आज के एपिसोड में हम एक ऐसे घर के बारे में बात करने वाले हैं जिस घर में है भूतों का डेरा। उसका नाम है एम्प्टी विला। एम्प्टी विला जो कि न्यूयॉर्क शहर में है और इस घर का पता है 112 ओशन एवेन्यू। एम्प्टी विला जो बना था 1924 में। एम्प्टी विला के बनने के बाद करीब 50 साल तक इस घर में कई सारे परिवार आए और चले गए, मगर किसी को भी कोई भी तकलीफ नहीं हुआ। सभी खुशमिजाज थे और हंसी मजाक कर कर वहाँ से चले गए। लेकिन सारा सिनेरियो तब बदला जब इस घर में आई डेफियो फैमिली 1974 में। इस फैमिली में थे 7 लोग और कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 13 नवंबर 1974 रात को 3:15 पे बुश, घर का सबसे बड़ा बेटा, अपने माँ बाप और 4 भाई बहनों को मार डालता है। अपने परिवार को मारने के बाद बुश अगले ही दिन खुद को पुलिस वालों के हवाले कर देता है, ये कहकर कि मेरे द्वारा मेरे फैमिली की मौत हो चुकी है। अगले दिन जब बुश को कोर्ट में पेश किया गया तो बुश बार बार ये कह रहा था कि उसके शरीर ने मर्डर किया है, उसके दिमाग में नहीं। मानो वो ये कहना चाहता हो कि किसी ने उसके दिमाग में हावी कर लिया हो, कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो और वो चाहकर भी उसे रोक ना पा रहा। बुश की यह सब बात सुनकर कोर्ट को यह लगता है कि शायद बुश की दिमागी हालत सही नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने यह फैसला लिया कि इसे सजा देने से पहले बुश की दिमागी हालत ठीक करने के लिए इसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाए। लेकिन बुश के अपोजिशन वकील ने यह प्रूव कर दिया कि बुश की दिमागी हालत बिल्कुल भी खराब नहीं है, वो सिर्फ एक बहाना कर रहा है इस सजा से बचने के लिए। इसीलिए कोर्ट ने बुश को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा सुना दिया। और यह हादसा होने के बाद करीब 1 साल तक उस घर में कोई भी रहने को नहीं आया। वह घर 1 साल तक खाली पड़ा हुआ था। और फिर उसके बाद आई लट्स फैमिली 1975 में। जब लट्स फैमिली उस घर में रहने को आई तो कुछ टाइम तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से उस घर में ठंडी बढ़ने लगी। वह घर बाहर के टेम्परेचर से कुछ ज़्यादा ही ठंडा लग रहा था, जबकि उस समय ठंडी का मौसम भी नहीं था। कभी कभी तो इतनी गंदी बदबूदार बास आती मानो कि कहीं गटर फट गया हो। यह सोचकर लट्स फैमिली ने कई बार तो अपना सीवेज लाइन चेक कराया, हर एक कोना चेक कराया, घर की साफ सफाई कराई, मगर कहीं भी वह लीकेज नहीं दिखी। मगर वो बास कभी बंद ही नहीं हुई रुकना। और फिर कभी कभी लट्स फैमिली घर के बाहर जब जाती थी, उनका घर तब तक तो सही सलामत रहता था, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाकर वापस लौटते थे तो उनका घर का सारा सामान बिखरा हुआ रहता था और उनके घर का खाना भी ख़त्म हो जाता था। शुरुआत में तो लट्स फैमिली को ये लगा कि शायद ये किसी चोर का काम होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने छानबीन की तो उन्हें पता चला कि उनके घर में जो कीमती सामानें थे, सोना, पैसे, हीरे, चांदी, वो सब तो उसी जगह पे थे जैसे उन्होंने रखे हुए थे। और यही चीज़ लट्स फैमिली के साथ बार बार होने लगा। वो जैसे ही घर के बाहर जाते तो सब कुछ ठीक रहता, लेकिन जैसे ही वापस लौटते और देखते तो उनके घर का सारा सामान बिखरा हुआ और खाना ख़त्म। उन्होंने कई बार इस चीज़ की छानबीन करने की कोशिश की, मगर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। कभी कभी तो उनकी बीवी का यह कहना था कि उनकी बीवी जब अकेले घर में रहती थी, किचन में काम किया करती थी, खाना बनाती थी, तब उन्हें ऐसा लगता था कि मानो वो उस घर में अकेली ना हो। ऐसा लगता था कि कोई है उनके साथ जो उन पे नज़र रखा हुआ है। और एक चीज़ थी जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही थी, उनकी बेटी मिसी। अक्सर जब उनकी माँ मिसी के पास जाती थी तो वो हमेशा अकेली सी बैठी रहती थी। उसकी माँ कहती थी कि बेटा तुम दूसरों के साथ खेलने क्यों नहीं जाती हो? तो वो ये कहती थी कि मुझे दूसरे लोग पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ जोधे से दोस्ती करना पसंद है। जब उनकी माँ ये कहती थी कि जोधे? कौन जोधे? तो वो ये कहती थी, माँ मेरे बाजू में ही तो बैठी है मेरी दोस्त जोधे, जबकि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता था। शुरुआत में तो मिसी की माँ को लगा कि शायद मिसी मजाक कर रही है, लेकिन दिन ब दिन मिसी की जो हरकतें हैं वो धीरे धीरे एक खौफनाक चीज़ में बदलने लगी। ऐसा लगता था मानो कि मिसी पागल सी हो गई है। वो खुद से ही बातें करती रहती थी, खुद से ही खेला करती थी। उसे ऐसा लगता था कि मानो उसके साथ कोई है जो उससे बातें कर रहा है, उससे दोस्ती कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है, लेकिन असल में वो अकेली थी। और फिर ये सब चीज़ जब मिसी की माँ ने मिसी के पापा को जब बताया तो मिसी के पापा ये कहने लगे कि हाँ, मुझे भी इन दिनों काफ़ी अजीब अजीब सपने आते हैं। ऐसा लगता है मानो हमारे बच्चों के साथ कोई और भी है जो कि इस दुनिया का नहीं है।
और फिर ये सब चीज़ कई दिनों तक चलते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब लट्स फैमिली के सामने सब कुछ होने लगा। सामान सब कुछ इधर उधर बिखरने लगे, अजीब अजीब आवाज़ें आने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उनके घर में वो लोग नहीं और भी कई लोग रह रहे हैं। और फिर उस रात लट्स फैमिली उस समय उस घर में और समय बिताने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। आधी रात का समय था। अचानक से लट्स फैमिली अपने कीमती सामान छोड़कर बस गाड़ी का चाबी लेकर अपने परिवार के साथ बाहर निकले, उस कार में बैठे और वापस कभी लौट के नहीं आए। लट्स फैमिली के जाने के बाद करीब 1 साल के बाद उस घर में एक और फैमिली आई, मगर उनके साथ भी वही चीज़, वही हादसे होने लगे। उसे परेशान होकर वो फैमिली भी बहुत जल्द उस घर को छोड़कर चले गए। और फिर इस हादसे के बाद तो धीरे धीरे पूरे शहर में पता चल चुका था कि एम्प्टी विला सच में एक हॉन्टेड प्लेस है, यहाँ पर भूतों का डेरा है। और फिर उस हादसे के बाद वहाँ पर कोई भी रहने को नहीं आया और एम्प्टी विला अब तक वीरान पड़ा हुआ है।